कुछ नहीं जान, मैं रात को बस में सोता नहीं हूँ। ये शांति और लाइट्स देखना मुझे अच्छा लगता है, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। एक बात कहूँ जानू, आपको पता है मुझे अभी कैसा लग रहा है? कैसा? मैंने पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों घर से भाग रहे हैं और कल से हमारी एक नई जिंदगी शुरू होगी, जहाँ हमें इन समाज के बंधनों की कोई जरूरत या परवाह नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं। हम आजाद परिंदे होंगे। वो फिल्मों वाली फीलिंग आ रही है जिसमें हीरो अपनी हीरोइन को इसी तरह अपने पहलू में छुपाए घर से भगा कर ले जा रहा हो। वो दिन भी आएगा मेरी जान। अब आप सो जाओ, मैंने आशु के सर को चूमते हुए कहा। हम जयपुर कब पहुंचेंगे? आशु ने फिर से मेरे सीने पर सर रखते हुए पूछा। सुबह 4 बजे। तो आप भी सो जाओ थोड़ी देर, आशु ने मुझे उसकी गोद में सर रखकर सोने का निमंत्रण देते हुए कहा। आप सो जाओ जान, मुझे ये लाइट्स देखने में आनंद आ रहा है तो मैं भी आपके साथ जागूंगी। मैं भी तो देखूं कि आप किस आनंद की बात कर रहे हो। पर आशु कुछ देर ही में बोर हो गई और मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। मैंने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी एक सेल्फी ली। आशु मेरे कंधे पर सर रखकर सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर मैं फोन से स्लो मोशन वीडियो बनाने लगा, फिर फोन से हेडफोन्स लगाए और गाने सुनने लगा। इसी तरह से मैंने सारी रात पार की। सुबह 3:45 बजे मैंने आशु को उठा दिया, साथ ही निशा और अक्षय को भी उठा दिया। ठीक 4 बजे हमारा स्टैंड आ गया। अपना सामान लेकर हम चारों उतरे और मैंने फटफट ऑटो किया। अब बैठने की बारी आई तो निशा बोली, अक्षय तू आगे बैठ जा। आगे का मतलब था ड्राइवर के साथ, और ये सुनकर वो निशा की तरफ सविलिया नजरों से देखने लगा। मुझे हंसी तो बहुत आई पर मैं कुछ नहीं बोला और हम तीनों पीछे बैठ गए। मैंने नेविगेशन ऑन कर दी थी कि कहीं ऑटो वाला होशियारी न करे, और मैं ऑटो वाले को ऐसे बता रहा था जैसे मैं इलाके से परिचित हूँ। वो भी मुझसे पूछ रहा था कि बाबू आप यही के रहने वाले हो? मैंने भी जवाब में हाँ कहा और उसे आगे ज्यादा बात करने का मौका नहीं दिया। पर अक्षय तो मंदबुद्धि ही निकला। वो पूछने लगा, सागर आप जयपुर के हो? अब उसकी बात सुनकर मैं निशा की तरफ देखने लगा और वो अपना सर पीटते हुए बोली, ही इज ब्लैकिंग यू मोरून। तब जाकर उसे समझ आया और वो चुप कर गया। होटल पहुंचकर मैंने अपनी रिजर्वेशन दिखाई और हम अपने अपने कमरे में आ गए। सामान रखकर मेरा जासूसी दिमाग चालू हो गया और मैं अपना और आशु का फोन लेकर कमरे घूमना शुरू कर दिया। ये ओयो का होटल था और हाल ही में इसके बारे में छुपा था कि यहाँ पर रूम्स के अंदर हिडन कैमरा लगे होते हैं। आशु बड़ी हैरानी से मुझे ये जासूसी करते हुए देख रही थी और जब मेरी तहकीकात पूरी हो गई तो वो बोली, ये आप क्या कर रहे थे? तब मैंने आशु को सारी बात बताई और वो कहने लगी कि हम कहीं और चलते हैं। जान, किस होटल में कैमरा लगा है ये किसी को नहीं पता, पर अपनी तरफ से चेक कर लेना बेहतर है। इस कमरे में कहीं कोई कैमरा नहीं है, सो रिलैक्स। ओके। मेरी बात से आशु आश्वस्त हो गई और हम अपने कपड़े बदल कर लेट गए। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली और आशु अब भी मेरे से उसी तरह चिपकी हुई थी। मैं उठने लगा तो उसकी भी आंख खुल गई पर फिर भी लेटी रही। मैं फ्रेश होकर वापस आ गया और तब तक आशु भी उठ गई थी और टीवी चालू कर रही थी। मुझे देखते ही वो आकर मेरे से लिपट गई। जानू, आज कौन सा आपको ऑफिस जाना है जो उठ गए? मैंने प्यार से आशु के सर को चूमा और कहा, क्या करें, आदत है उठने की और वैसे भी भूख लगाई थी। फिर मैंने अपने और आशु के लिए नाश्ता मंगवाया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था। नाश्ता खाकर आशु फिर से बिस्तर में बैठ गई पर मैं तैयार होने लगा। मुझे ऐसे तैयार होता हुआ देख वो बोली, कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ कमरे में सोने थोड़े ही आए हैं, चलो रेडी हो जाओ। यहाँ इतनी सारी जगह है घूमने की, और हाँ याद है नीतू मैडम को भी इन्फॉर्म कर दो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और निशा अंदर आ गई। आप कहीं जा रहे हो सागर जी? उसने पूछा। मैं तो आप दोनों को जगाने आ रहा था कि कहीं घूम कर आते हैं। मेरी बात सुनकर निशा खुश हो गई और रेडी होने चली गई। इधर आशु ने भी तैयार होना शुरू कर दिया। आज आशु ने पहली बार जीन्स और एक टॉप पहना था और उसे जब देखा तो मेरी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थी। क्या कहूँ, तेरी सूरत तारीफ में मेरे हमदम अल्फाज खत्म हो गए हैं तेरी अदाएं देख देख के। ये शेर सुनते ही आशु भागती हुई आई और मेरे गले लग गई। शर्म से गाल लाल हो चुका था। हम ऐसे ही दूसरे में खोए हुए थे। निशा की आवाज ने हमें वापस रियलिटी में खींच। ओ लव बर्ड्स चलो, उसने हंसते हुए कहा। हाथों में हाथ लिए मैं और आशु कमरा लॉक करके होटल से निकले और हमने ऑटो किया। सबसे पहले हम हवा महल पहुंचे और उसके पास वाली मार्केट में घूमने लगे। निशा तो वहां की दुकानें देखकर शॉपिंग करने को कूद पड़ी और आशु को भी अपने साथ खींच के ले गई।
दोनों एक पटरी वाले के पास झुमके देख रहे थे और मैं अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा उन्हें देख रहा था। अचानक से निशा ने एक का आशु को दिया और ट्राई करने को कहा, पर आशु ने मना कर दिया। मुझसे नजर बचाकर उसने खुसफुसाती हुए निशा से कहा, मेरी सैलरी जीन्स और टॉप में खत्म हो गई, तू ले ले। निशा भी खुसफुसाती हुए कहने लगी, अरे मुझे बाद में दे दियो। पर आशु नहीं मानी और उसने वो झुमका निशा को वापस दे दिया। निशा बहुत होशियार थी, उसने हाथ हिलाकर मुझे अपने पास बुलाया और वो झुमके का पैकेट मुझे दिया और इशारे से कहा कि मैं आशु को खरीद कर दूं। मैंने वो झुमके को पैकेट को गौर से देखा और वापस नीचे रख दिया। मेरा ऐसा करने से निशा का मुंह बन गया। वो सोचने लगी कि कितना कंजूस बॉयफ्रेंड है अश्विनी का। पर अगले ही पल मैंने एक रॉयल ब्लू कलर का झुमका उठाया और उसे आशु को ट्राई करने को कहा। मेरा ऐसा करने से निशा की खुशी लौट आई, पर आशु ने ना में सर हिलाकर मना कर दिया। अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ तुझे एक खींचकर चमाट मार दूं? मैंने आशु को थोड़ा प्यार से डराते हुए कहा। उसने चुपचाप वो झुमके मुझे पहन के दिखाए और जब उसने खुद को आईने में देखा तो खुशी से उछाल पड़ी और आकर मेरे सीने से लग गई। निशा ने भी इसका फायदा उठाया और हम दोनों की तस्वीर खींच ली। भरी पूरी मार्केट में एक प्रेमी जोड़ा सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे के गले लगा हुआ है। हम तो जैसे अलग होना ही नहीं चाहते थे, पर इस मंदबुद्धि अक्षय ने एक्साइटमेंट में शोर मचा दिया और हम दोनों अलग हो गए। मैंने अपना वॉलेट निकाला और आशु को 1000 रुपये दे दिए। इतने में अक्षय ने मुझे स्मोक करने का इशारा किया। आशु ने ये देख लिया और हाँ में सर हिलाकर मुझे इजाजत दी।